नमस्कार दोस्तों, आज की इस दर्द भरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। कुछ रिश्ते अचानक नहीं बनते, वो धीरे धीरे दिल के कोने में जगह बनाते हैं, बिना छुए बिना कहे, बस महसूस होकर। मेरा नाम अमन था और जिस मोहल्ले में मैं रहता था वहाँ जिंदगी बहुत साधारण थी। छोटे छोटे घर, सुबह की चाय की खुशबू और शाम को छतों पर चलती ठंडी हवा। उसी मोहल्ले में रहती थी वो मेरी पड़ोसन नेहा। मैंने उसे पहली बार देखा था जब वो सुबह सुबह तुलसी को पानी दे रही थी। साधारण सा सूट, खुले बाल, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उस दिन मुझे नहीं पता था कि ये रोज की दिखने वाली लड़की एक दिन मेरी रोज की सोच बन जाएगी। छोटी छोटी मुलाकातें, शुरुआत बहुत मामूली थी। कभी गेट पर नमस्ते, कभी बिजली जाने पर मोमबत्ती मांगना, कभी सब्जी वाले की शिकायत पर हल्की हंसी। नेहा ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती तो उसकी आवाज़ में अपनापन होता था। एक दिन मैंने महसूस किया कि वो हमेशा मुस्कुराती तो है, लेकिन उसकी आंखों में कोई खालीपन है। मोहल्ले की आंटियों से पता चला कि नेहा अकेली रहती है और ज़िंदगी ने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मैंने कभी उससे पूछा नहीं, क्योंकि कुछ सवाल बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। एक शाम बारिश हो रही थी, लाइट चली गई। मैं छत पर था और उसने नीचे से आवाज़ दी, आपके पास मोमबत्ती है क्या? उस एक सवाल ने दो अजनबियों को दोस्त बना दिया। हम पहली बार ठीक से बैठे, बात की, बारिश, चाय और खामोशी के बीच। एक अजीब सी खुशी थी, दिल का पहला एहसास। उस रात जब मैं अपने कमरे में लौटा तो नींद नहीं आई, बार बार उसका चेहरा याद आता रहा। मैं समझ गया यह सिर्फ पड़ोस नहीं रहा, यह कुछ और बनने लगा है। लेकिन मोहब्बत हमेशा तुरंत जाहिर नहीं होती। कुछ रिश्ते धीरे धीरे जन्म लेते हैं और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। कुछ रिश्ते सवालों से नहीं, सुकून से आगे बढ़ते हैं, और जब दिल सुकून महसूस करने लगे तो समझ लेना रिश्ता दोस्ती से आगे निकल चुका है। पिछली रात के बाद मेरी और नेहा की बातें बदल चुकी थी। अब नमस्ते औपचारिक नहीं लगता था और कैसे हो में सचमुच की चिंता होती थी। सुबह मैं ऑफिस जाने लगता तो वो अपने गमलों में पानी दे रही होती। वो मुस्कुरा कर कहती, आज देर से आओगे? और मैं बिना सोचे जवाब देता, अगर तुम चाय पिलाओगी तो जल्दी आ जाऊंगा। हम दोनों हंस देते, पर उस हंसी में अब एक अपनापन था। अब हर शाम हम साथ चाय पीने लगे, कभी उसके घर, कभी मेरे। बातें छोटी होती, ऑफिस की थकान, मोहल्ले की शिकायतें, बारिश, मौसम, पुरानी यादें, लेकिन हर बात दिल को हल्का कर देती। एक दिन मैंने महसूस किया कि वो कुछ ज़्यादा ही चुप है। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन वो कप हाथ में लिए कहीं और ही खोई हुई थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, सब ठीक है? उसने मुस्कुरा दिया, लेकिन वो मुस्कान झूठी थी। थोड़ी देर बाद वो खुद बोल पड़ी, अमन, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनता रहा। नेहा ने बताया, उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन वक्त के साथ रिश्ता बोझ बन गया। वो हर बात में चुप रहने लगी, अपनी खुशियाँ कहीं खो गई। एक दिन उसने हिम्मत करके अलग होने का फैसला लिया। लोग क्या कहेंगे, अकेली औरत ठीक नहीं, किसी से ज़्यादा बात मत किया करो। नेहा की आवाज़ कांप रही थी। मैं मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल बस एक ही बात सोच रहा था, काश मैं इसे कभी अकेला महसूस ना होने दूँ। मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। कोई गलत भावना नहीं थी, बस सुकून था। मैंने कहा, तुम गलत नहीं हो नेहा, और तुम अकेले सब कुछ सहने की ज़रूरत नहीं। वो कुछ नहीं बोली, बस सर झुका लिया। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। अब हम देर रात तक बातें करते, एक दूसरे की पसंद जानने लगे, छोटी छोटी खुशियां बांटते, लेकिन दिल के अंदर एक डर भी था। अगर ये दोस्ती टूट गई तो
मैं खुद से लड़ रहा था। ये प्यार है या बस लगाओ? क्या मैं उसकी ज़िंदगी और मुश्किल तो नहीं कर दूंगा? हर बार जब मैं उसे हंसते देखता तो जवाब मिलता, जो सुकून दे वही सही होता है। एक रात नेहा ने अचानक कहा, अमन, हमें थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं समझ गया ये रिश्ता अब दोस्ती तक सीमित नहीं रहा और यहीं से शुरू होने वाला था सबसे मुश्किल दौर। आ गया। हमारी मोहब्बत दो दिलों के बीच नहीं टूटती। कुछ मोहब्बतें लोगों की नज़रों से टूट जाती है। पिछली रात नेहा के कहे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, हमें थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो रिश्ता इतना सुकून देता था वो अब डर बन गया। अगली सुबह मैं जानबूझकर देर से निकला। उम्मीद थी कि नेहा दिखेगी, लेकिन वो नहीं थी। पहली बार उसके गेट पर सन्नाटा था। मैं ऑफिस में बैठा था, लेकिन मन वहीं अटका था। बार बार मोबाइल देखता, कोई मैसेज तो नहीं आया। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया या फिर वो सच में डर गई है? शाम को जब लौटा तो माहौल बदला बदला सा लगा। आंटी लोग अचानक ज़्यादा चुप थीं। कुछ नज़रें मुझ पर टिकने लगी। मैं समझ गया कुछ न कुछ ज़रूर फैल चुका है। सीढ़ियों पर एक अंकल की आवाज़ सुनाई दी, आजकल अकेली औरतों को ज़्यादा आज़ादी मिल गई है। शब्द सीधे दिल में लगे। मुझे गुस्सा आया, लेकिन उससे ज़्यादा डर लगा। ये बात नेहा तक ज़रूर पहुंची होगी। उस रात मैंने हिम्मत की और उसके दरवाजे पर गया। दरवाज़ा खुला तो सामने नेहा थी, लेकिन वो नेहा नहीं जिसे मैं जानता था। आंखों में डर और चेहरे पर थकान। उसने धीरे से कहा, अमन, लोग बातें कर रहे हैं। मैं चुप रहा। वो आगे बोली, मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में भी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। नेहा ने बताया, किसी ने उसके रिश्तेदार को फ़ोन किया, किसी ने मोहल्ले में बातें फैलाई। अकेली औरत है, पड़ोसी लड़के से ज़्यादा नज़दीकी ठीक नहीं। हर शब्द उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा था। मैंने कहा, लोग तो बोलेंगे नेहा, लेकिन सच तो हमें पता है। वो रो पड़ी। तुम नहीं समझते अमन, मैं पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, अब और नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, अगर हम दूर रहेंगे तो शायद सब शांत हो जाएगा। उस पल मुझे एहसास हुआ ये डर नहीं है, ये खुद को बचाने की कोशिश है। घर लौटकर मैं देर तक बैठा रहा। क्या ये मोहब्बत इतना बड़ा अपराध है? क्या सही होने के लिए गलत सहना ज़रूरी है? पहली बार मुझे समाज से नफरत हुई। अब नेहा बाहर कम निकलती, चाय की आदत खत्म हो गई। हमारी बातें हेलो, ठीक हो, हाँ बस तक सिमट गई। एक रात उसका मैसेज आया, अमन, अगर मैं थोड़ी दूर रहूं तो इसे गलत मत समझना। मैंने सिर्फ इतना लिखा, मैं समझता हूं, लेकिन मैं यहीं हूं। मैसेज देखा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब प्यार सच्चा हो तो दूरी भी चुपचाप दर्द देती है, और जब कोई पीछे हटता है तो दूसरा टूटकर भी इंतज़ार करता है। हर जुदाई गुस्से से नहीं होती। कुछ जुदाइयां डर और गलतफहमी से जन्म लेती हैं, और सबसे ज़्यादा वही जुदाई दिल तोड़ती है। नेहा की अब आदत बनने लगी थी और मेरी बेचैनी अब दर्द में बदल चुकी थी। दिन बीतते गए, नेहा का दरवाज़ा अक्सर बंद रहने लगा। वो अब सुबह जल्दी निकल जाती, शाम को देर से आती, नज़रें मिलाने से बचती, और मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता गया। कभी कभी वो मैसेज करती, ठीक हो? मैं जवाब देता, हाँ। तुम बस। यही हमारी पूरी बातचीत रह गई थी। रातों को नींद नहीं आती। क्या मैंने उसे परेशान किया या फिर मैं ही उसकी मुश्किल बन गया? हर सवाल खुद पर ही भारी पड़ता। एक शाम मोहल्ले में एक नई बात सुनने को मिली, नेहा कहीं शिफ्ट होने वाली है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सीधे उसके घर गया। दरवाज़ा खुला तो सामने वही चेहरा, लेकिन पहले से भी ज़्यादा थका हुआ। मैंने बिना बात घुमाए कहा,
तुम जा रही हो? वो चुप रही। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, हाँ शायद यही ठीक रहेगा। मेरी आवाज़ कांप गई। बिना बताए उसने आंखें झुका ली। मैं दर्द में बोल पड़ा, तो ये सब क्या था नेहा? दोस्ती, भरोसा, सब झूठ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम ऐसा मत कहो, उसने कहा। मैं किसी को और तकलीफ नहीं देना चाहती, तुम भी नहीं। मैं समझ नहीं पाया कि वो खुद को बचा रही है या मुझसे भाग रही है। मैंने भारी दिल से कहा, अगर तुम्हारा फैसला है तो मैं रोकूंगा नहीं। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। मुझे माफ़ कर देना, और दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। उस रात बारिश हो रही थी। मैं सड़क पर यूं ही चलता रहा। जो रिश्ता कभी शुरू भी नहीं हुआ, वो इतना दर्द कैसे दे सकता है। घर लौटा तो हर चीज़ उसी की याद दिला रही थी। चाय का कप, बालकनी की कुर्सी, वो खामोश शामें, सब कुछ अब खाली था। मैंने खुद से कहा, अगर मोहब्बत किसी को बोझ लगने लगे तो उसे आज़ाद कर देना ही बेहतर है। लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह एक ट्रक आया। नेहा जा रही थी। मैं दूर से देखता रहा। वो भी जानती थी मैं वही हूँ, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके जाने के बाद मेरे दरवाजे पर एक छोटा सा लिफाफा मिला। उसमें लिखा था, अमन, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे सुकून भरा हिस्सा थे। अगर कभी दूरी सही लगे तो समझ लेना ये मजबूरी थी, बेरुखी नहीं। मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो ज़िंदगी भर दिल में रह जाते हैं। हर कहानी का अंत जुदाई नहीं होता। कुछ कहानियाँ वक्त लेकर मुकम्मल होती हैं, और जब सब सच सामने आता है तो मोहब्बत डर से ज़्यादा मजबूत निकलती है। नेहा के जाने के बाद ज़िंदगी जैसे ठहर गई थी। दिन चलते थे लेकिन दिल नहीं। समय बीतता गया। मोहल्ला वही था, लेकिन उसकी रौनक नहीं। अब सुबह की चाय फीकी लगती थी, शामें जल्दी ढल जाती थी, और रातें बहुत लंबी हो जाती। मैंने खुद को काम में डुबो लिया, लेकिन यादें कहाँ डूबती हैं। मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं ज़्यादा शांत था, ज़्यादा समझदार, और ज़्यादा अकेला। एक दिन खुद से कहा, अगर वो खुश है तो मेरी तड़प शायद बेकार नहीं। करीब 1 साल बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज़ जानी पहचानी थी। अमन, मैं नेहा की मौसी बोल रही हूँ। दिल जोर से धड़का। मौसी ने बताया, नेहा शहर बदल कर नौकरी करने लगी थी। उसने खुद को संभाला, खुद पर भरोसा किया, लेकिन वो आज भी तुम्हारा जिक्र बहुत सुकून से करती है। मेरी आंखें भर आई। कुछ दिनों बाद एक लिफाफा आया, नेहा का लिखा हुआ। अमन, मैं भागी नहीं थी, मैं डर गई थी। उस वक्त मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रही थी, तो तुम्हें कैसे संभालती। अगर दोबारा मिलो तो शायद इस बार डर से नहीं, भरोसे से शुरुआत कर सकूं। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ कांप रहे थे। किस्मत ने एक और मौका दिया। काम के सिलसिले में मैं उसी शहर पहुंचा जहां नेहा रहती थी। कॉफ़ी शॉप में वो मेरे सामने बैठी थी, पहले से ज़्यादा सशक्त और उतनी ही सादगी से भरी। पहली नज़र, फिर वही एहसास। हम दोनों चुप थे। फिर उसने कहा, अब मैं भागती नहीं अमन। मैं मुस्कुरा दिया, और अब मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ना। हमने हर बात साफ की, समाज का डर, गलतफहमियां, और वो दर्द जो दोनों ने अकेले झेला था। नेहा बोली, इस बार अगर साथ चलोगे तो इज्जत के साथ। मैंने सर हिलाया। हमने तय किया, कुछ रिश्ता छुपा कर नहीं, सच्चाई से जिएंगे। धीरे धीरे परिवारों से बात हुई। वक्त लगा, लेकिन भरोसा जीता गया। कुछ महीनों बाद नेहा वापस लौटी उसी मोहल्ले में, लेकिन अब नज़रों से नहीं डरी।
लोगों ने बातें की, फिर चुप हो गए। एक सादे से दिन हमने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दो लोग जो एक दूसरे का सुकून बन चुके थे। शाम को हम बालकनी में बैठे थे। नेहा ने कहा, अगर मैं उस दिन ना जाती तो शायद आज इतनी मजबूत ना होती। मैंने कहा, और अगर तुम ना जाती तो शायद मुझे इंतज़ार की कीमत ना समझ आती। मोहब्बत पास रहने का नाम नहीं, लेकिन सही वक्त पर एक दूसरे को चुनने का नाम है। और जब दो दिल समाज के डर से ऊपर उठकर साथ चलें तो कहानी सिर्फ पूरी नहीं होती, मिसाल बन जाती है। अगर आपको ये कहानी अपने दिल के करीब लगी हो तो समझ लीजिएगा मोहब्बत आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।